लास्ट 20 डेज लेफ्ट फॉर नीट एग्जाम। अभी नीट एग्जाम में जो बच्चे नीट एग्जाम फिर से देने वाले हैं, रीनीट, ठीक है, रीनीट जो 21 जून को है। ये एग्जाम तो 21 जून का है, लेकिन आपको इसके लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी आपको ये लास्ट 21 डेज जो है, इसमें आप क्या करने वाले हो, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मान लीजिए आपके 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अब आपका बायोलॉजी हो चुका है, जस्ट 2 घंटे डेली रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आपका केमिस्ट्री में ऑलरेडी 160 प्लस आ रहा है, मतलब ये भी हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अब आपको फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करने, मान लीजिए आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब एक चीज ये है कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्वेश्चंस की। और मैं बोल रहा हूं इस बार जो फिजिक्स का पेपर होगा वो हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर आने वाला है। 2026 का सबसे टफ पेपर आएगा फिजिक्स का। और फिजिक्स में क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जेडबलई। जेडबलई की क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके फिजिक्स में आने वाले हैं। तो आप फिजिक्स को खूब प्रैक्टिस करिए, खूब सारा टेस्ट दीजिए, तो इससे आपका 21 दिन में आपको क्या कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपका कुछ ऐसा आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके कुछ चैप्टर्स वीक हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 21 दिन है, 21 डेज। मान लीजिए 12th के फिजिक्स में आपका मान लीजिए एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर आपका वीक है, तो इसमें आप एक दिन आपने इसको दे दिया, 10 से 12 घंटे आप सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं। 10 से 12 घंटे आप इसी को अच्छे से करिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी बायो और केम हो चुका है। तो अब इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये हो गया, एक दिन आपने इसको दे दिया, 2 दिन दे दिया आपने। फिर नेक्स्ट टारगेट मान लीजिए आपका मॉडर्न फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स आपने 3-4 दिन इसको दे दिया, तो आप डिवाइड करिए कि पहले 5 दिन में आपको क्या करना है, फिर 5 डेज में क्या करना है, 5 डेज। अब ये 21 डेज को आप डिवाइड कर लीजिए 4 हिस्सों में। आप फिजिक्स में जो 12 की फिजिक्स है 4-5 दिन उसको दे दीजिए। फिर नेक्स्ट 11 की फिजिक्स को आप मान लीजिए 11 की फिजिक्स को आपने 11th फिजिक्स इसको आपने दे दिया मान लीजिए 6 जून से लेके 10th जून तक। इसमें भी आपके कुछ वीक चैप्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मान लीजिए आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, इस पे काम करिए आप 1-2 दिन। फिर नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, इस पे काम करिए। तो जो भी चैप्टर आपका वीक है, वीकनेस है, 5 दिन में इसको खत्म करिए। अब आपके पास में इसमें सिर्फ 10 दिन बचे, 10 डेज। ये नेक्स्ट 10 डेज में फिर 5 दिन में आप 11th और 12th दोनों करेंगे। फिर 5 डेज बचेगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ रिवाइज करके चले जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास में एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है लास्ट 21 डेज का, तो आपको बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम आ सकता है। और टेस्ट आपको एवरी डे देना है, एक दिन छोड़ के आपको टेस्ट तो देना ही देना है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए कम से कम एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज में आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज में आपको कम से कम टेस्ट देना ही देना है। टेस्ट फुल सिलेबस का, एफएसटी
फुल सिलेबस का जब टेस्ट दोगे आप, तो उससे आपको पता चलता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, आपको बायो 45 मिनट्स में कर लेना है कैसे भी करके। ये आप हैबिट आपको सीखना है, टेस्ट से सीखोगे आप। फिर केमिस्ट्री है, उसको भी 45 मिनट्स में करना है। तो अगर आपने ये दो चीज को मैनेज कर लिया तो 90 मिनट्स आपको मिलता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स को भी आप 3 हिस्सों में करिए, एक बार में मत करिए। पहला राउंड आपका रहेगा इजी क्वेश्चन का, दूसरा राउंड रहेगा मॉडरेट क्वेश्चन का, तीसरा राउंड रहेगा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इस पैटर्न में जब क्वेश्चंस आप करते हो तो आप क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लेते हो, तो उससे होता क्या, आसानी होती है आपको सॉल्व करने के लिए और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये स्ट्रेटजी से अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। थैंक यू।